पीवाईक्यू एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन। अगर आपको ये नहीं पता है कि पीवाईक्यू किस तरह से आता है, आपके प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में जज करना कि क्या ट्रिक होने वाला है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस काम को आसान करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं 2022, 23, 24 और 25 का कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस और चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो कि किस तरह से हर साल जो है आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज डोमेन है तो आप डेली शाम 6 बजे से 8 बजे तक जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बात करते हैं 4 सालों के पीवाईक्यू एनालिसिस का। लेकिन पीवाईक्यू एनालिसिस से पहले आपको मैं बता दूं कि मात्र 1600 में घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आ चुका है योद्धा बैच। और इस योद्धा बैच में आपको लाइव क्लासेस, टीपीपी प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग वे में मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कराने वाला हूं। डेमो देखना है तो जा करके देख लो, डेमो लाइव क्लास मैंने लिया है, किस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली आपके जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा लाइन दे दिया गया, जैसे मान लो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1952, तो ये आपका जनरलाइज्ड क्वेश्चन आ गया। दूसरा एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया, दूसरा रीजन दिया गया, क्या वो स्टेटमेंट और रीजन दोनों मैच करते हैं, क्या रीजन स्टेटमेंट को वैलिड करता है या नहीं करता है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे एक ही चैप्टर से भी आते हैं और मिक्स चैप्टर से भी आते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, इसके मैं मैराथन्स वगैरह लेता हूं। कीवर्ड्स और बॉक्सेस जो बुक में लिखे हुए रहते हैं, जैसे कामराज प्लान, निकिता क्रूसेव का जो है आपका वेस्ट के साथ कैसे हम लोग मिल करके रह सकते हैं, ये सारी चीजें कीवर्ड्स और बॉक्स से आते हैं। वर्ड मीनिंग और फुल फॉर्म्स भी आते हैं। आईए का जैसे डेफिनेशन हुआ, शॉक थेरेपी का डेफिनेशन, ये सारी चीजें होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग 2025 की बात करें, ठीक है, 2022 की बात करें, 2022 में हम लोग देखें तो 13 मई शिफ्ट 1 में डिसइंटीग्रेशन से अगर हम लोग देखें तो 4 क्वेश्चन थे। 14 मई 2025 की मैं बात कर रहा हूं। 14 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 3 क्वेश्चंस थे एक चैप्टर से। उसके बाद 15 मई को थे ही नहीं, 19 मई को थे ही नहीं, 20 मई को 2, 21 मई को 1, 22 मई को 3, 26 मई को 4। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ऐसे आप देखेंगे। ठीक, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर में 13 मई को 2 क्वेश्चंस, देन 14 मई को 2 क्वेश्चंस, 15 मई को 3 क्वेश्चंस, 19 मई को 4 क्वेश्चंस, 20 मई को 2 क्वेश्चंस, 21 मई को 3 क्वेश्चंस, 22 मई को 1 क्वेश्चंस। ऐसे आप क्वेश्चंस का डिवीजन दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हुए? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल और ग्लोबलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पीवाईक्यू एनालिसिस है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन साउथ एशिया या फिर अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं बुक 1 से। और किस बुक से कैसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर से, वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे 28 मई को देखो 7 क्वेश्चंस आ गए थे 28 मई को चैप्टर 2 से। वही 13 मई को मात्र 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो 6 क्वेश्चन 30 मई को आ गया था डिसइंटीग्रेशन से। वहीं 15 और 19 मई को क्वेश्चन ही नहीं आया था। एक क्वेश्चन 20 मई को आता है साउथ एशिया से, तो वहीं 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 26 मई को। 9 क्वेश्चन जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 20 मई को आता है, तो वहीं आप देखिएगा तो मात्र 2 क्वेश्चन 13 मई को आता है। तो बहुत ही आप वेरिएबल देख सकते हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से आपको अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। नेशन बिल्डिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो सकते हैं, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस एंड क्राइसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। साथ ही साथ रीजनल एस्पिरेशन, रिसेंट डेवलपमेंट आपके लिए हो सकते हैं, जहां से आपके भर भर के एमसीक्यू आते हैं, खास करके क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
यहाँ पे भी कोई डिफाइंड नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। 13 मई को पहले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए, वहीं 19 मई को 7 और 15 मई को 8 क्वेश्चन आ गए। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से एक क्वेश्चन 13 मई को आता है तो 5 क्वेश्चन 22 मई को आ जाते हैं। वहीं पे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन 13 मई को आता है तो 7 क्वेश्चन 19 और 20 मई के शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में 13 मई को, तो वहीं एक ही क्वेश्चन आता है 21 और 22 तारीख को शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे भी वेरिएबल आपको देखने को मिलता है। वहीं 2024 की बात करें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 23 क्वेश्चंस आए थे और 27 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से आए थे, जहां पे इजी 9 थे, मीडियम 10 थे, हार्ड 4 थे। आपके हिसाब से देख, मेरे हिसाब से सारे इजी थे, लेकिन हार्ड 7 थे और फिर मीडियम 7 थे, 13 इजी थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से। तो ये बुक का आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। चैप्टर वाइज देखें तो कोल्ड वॉर से, क्योंकि वो ऑफलाइन था तो कोल्ड वॉर से उस वक्त सिलेबस भी अलग था। कोल्ड वॉर से 2 क्वेश्चन थे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से 2 थे, यूएस हेजेमनी से नहीं थे, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर से 3, साउथ एशिया से 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 7, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से 1, एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज से 3 और 2 ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, लगभग सारे चैप्टर्स को टच किया गया था। इंडियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी सबसे ज्यादा आपके पहले चैप्टर से आया था, फिर आपका रीजनल एस्पिरेशन से आया था 4 और 6। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2022-23 में, तो कोल्ड वॉर से देखें तो 2 क्वेश्चंस थे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से 2 थे, 22 मई को 23 मई को एक एक क्वेश्चन था। तो वेरिएबल्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। किसी एक शिफ्ट में आपको ये नहीं दिखेगा कि एक चैप्टर से जो है हर शिफ्ट में हर दिन 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5 ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन उसको करना है, वो कैसे भी 50 क्वेश्चन का सेट बनाया जा सकता है। आपको पूरे बुक का ध्यान देना होगा। बस कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उसको और अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। ये रहा आपका PYQ एनालिसिस पिछले 4 सालों का। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। जो भी आपको जरूरत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।